नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने कौन कौन सी बड़ी घोषणा की है। एमपी सरकार ने लाडली बहनों को हर महीना 1500 रुपए देने का वादा किया है और राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड और गैस सिलेंडर से संबंधित बड़ी खबरों को तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कॉमेंट में अपने जिला, अपने शहर का नाम जरूर बताएं। एमपी में कर्मचारियों, अधिकारियों को बड़ी सौगात मिली है। राज्य की मध्य क्षेत्र विद्युत कंपनी ने अपने दिव्यांग कार्मिकों को यह सौगात दी है। कंपनी ने अपने सभी श्रेणी के दिव्यांग कार्मिकों का वाहन भत्ता बढ़ा दिया है। इसे करीब 2 गुना कर दिया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों के अनुसार नई दरें 1 अप्रैल 2025 से प्रभावशील रहेंगी। एमपी में रेलवे के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर से एक नई रेल लाइन बनाई जा रही है। रेलवे का यह नया ट्रैक प्रदेश के कई बड़े शहरों को सीधा जोड़ देगा। नई रेल लाइन से इंदौर के लिए इन शहरों की दूरी काफी कम हो जाएगी। राज्य के अनेक कस्बों में पहली बार ट्रेन पहुंचेगी। यह रेलवे लाइन इंदौर के मांगलिया गांव से बुदनी के वर्तमान यार्ड के बीच बिछाई जा रही है। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के आवेदनों को अब सीएम हेल्पलाइन में दर्ज किया जाएगा, जिससे समस्याओं का तेजी से समाधान हो सके। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जन सुनवाई के आवेदनों को सीएम हेल्पलाइन में दर्ज करें ताकि उनका समय पर निपटारा हो। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि कुछ जिलों द्वारा आवेदनों को पोर्टल पर दर्ज नहीं किया जा रहा था। जबलपुर रोड पर स्थित एक निजी लॉन में पूर्व कलेक्टर संस्कृति जैन को भावपूर्ण विदाई दी गई। कर्मचारियों ने उन्हें उनकी दोनों बेटियों के साथ पालकी में बैठाकर वाहन तक पहुंचाया। राज्य सरकार ने संस्कृति जैन का तबादला भोपाल कर दिया है। उनके हंसमुख स्वभाव और गिफ्ट ए डेस्क अभियान के कारण वे कर्मचारियों के बीच लोकप्रिय थीं। विदाई के दौरान पालकी में होके सवार गाना बजाया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश देश का दिल है। नदियों के मायके और बाघों की सहज दृश्यता वाली ये वो पवित्र धरती है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया और शिक्षा दीक्षा भी प्राप्त की। मध्य प्रदेश और असम का 5000 साल पुराना संबंध है। इतिहास में श्री कृष्ण और माता रुक्मणी प्रसंग में मध्य प्रदेश और असम आपस में जुड़े हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों से संबंधित बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली छुट्टियों में कम करने पर विचार कर रही है। इसके लिए सरकार के द्वारा 4 विभागों के आईएएस अफसरों की कमेटी गठित की गई है, जो छुट्टियों को रिव्यू करेगी। दीपावली पर हवाई जहाज से जबलपुर से दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई जाना और वहां से जबलपुर आना फिलहाल पिछले साल की अपेक्षा सस्ता पड़ रहा है। विमान कंपनियों ने फेयर में बढ़ोतरी नहीं की है। हालांकि दीपावली पास आएगी तो फेयर में इजाफा हो सकता है। जानकारी के अनुसार सबसे ज्यादा फेयर जबलपुर से बेंगलुरु जाने का है। दीपावली के एक दिन बाद का फेयर 9,500 रुपए है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। भक्तगण अब मंदिर में दान देने और लड्डू प्रसाद खरीदने के लिए क्यूआर कोड का उपयोग कर सकते हैं। यह डिजिटल भुगतान की सुविधा श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति द्वारा शुरू की गई है। इसके कई महत्वपूर्ण लाभ हैं। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और युवाओं को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश की मोहन सरकार नए परिवर्तनों के साथ प्रदेश का चेहरा बदलने जा रही है। बड़ा बदलाव नीति लागू करने के तरीके के साथ ही भर्ती से लेकर पेंशन तक, अवकाश से लेकर उपचार तक हर क्षेत्र में मोहन सरकार ने नई सोच और नई रणनीति ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया है। सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को रिटायरमेंट के बाद जो राशि मिलती है उसे रिश्वत दिए प्राप्त करना नामुमकिन सा है। इन पैसों पर सभी की नजर लगी रहती है। ऐसे ही एक मामले में नेत्र सहायक को लोकायुक्त ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। वह रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले देयक के लिए पैसे मांग रहा था। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बिल्किसगंज में शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को कांग्रेसियों ने रोक लिया था। कांग्रेस नेताओं ने मुआवजे और फसल बीमा की समस्याओं को लेकर विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा था। इसी दौरान शिवराज सिंह जुदा अंदाज देखने को मिला। बजरंग दल और विहिप कार्यकर्ताओं की सतर्कता से भोपाल की एक हिंदू महिला को बचा लिया गया। महिला की गुमशुदगी का मामला भोपाल के निशातपुरा थाने में दर्ज था।
उसे भोपाल का ही फैजान लेकर बस से जा रहा था। इंदौर भोपाल राजमार्ग पर भौंरासा क्षेत्र के टोल नाके पर रविवार रात दोनों को पकड़कर पुलिस के सुपुर्द किया गया। एमपी में छिंदवाड़ा में 14 बच्चों की मौतों के बाद आखिरकार अधिकारियों पर सख्ती दिखाई गई है। मामले में 4 अफसरों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। 2 औषधि निरीक्षकों को हटा दिया गया। यहां तक कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के उप संचालक को भी निलंबित किया गया है, जबकि ड्रग कंट्रोलर को स्थानांतरित कर दिया गया है। जयपुर के एसएमएस अस्पताल की तरह ही मध्य प्रदेश में भी आग की घटनाएं सामने आती रही हैं। इसके पीछे लापरवाही को प्रमुख कारण बताया जाता है। कुछ अस्पतालों में तो नवजातों की जान चली गई, वहीं कुछ मरीजों को आईसीयू में से कांच तक फोड़कर बाहर निकाला गया था। किसी अस्पताल में वेंटिलेटर बंद होने से भी मौत हो गई, तो कहीं बड़ी त्रासदी भी टल गई। विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्री विश्वकर्मा आदर्श लोहार विकास मंच बालाघाट ने विश्वकर्मा समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन आयोजन किया। शहर के कमला नेहरू महिला मंडल सभागार में रविवार को आयोजित इस परिचय सम्मेलन में सर्वप्रथम सृष्टि के रचयिता भगवान श्री विश्वकर्मा जी के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर छायाचित्र समीप दीप प्रज्वलित किए गए। शहर में कफ सिरप से होने वाले बच्चों के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तामिया क्षेत्र की एक बच्ची का इलाज के दौरान नागपुर में निधन हो गया। मृतक बच्ची परासिया में डॉ. प्रवीण सोनी के पास उपचाराधीन थी। तामिया के जूनापानी निवासी नवीन डेहरिया की 1.5 वर्षीय बेटी का इलाज के दौरान देहांत हो गया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फर्जी बैंक चालानों के माध्यम से हुए 71 करोड़ रुपए के आबकारी घोटाले की जांच शुरू कर दी है। इस घोटाले के 2 मुख्य आरोपित अंश त्रिवेदी और राजू दशवंत को ईडी ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने दोनों को 8 अक्टूबर तक रिमांड पर ईडी को सौंप दिया है। इस साल से 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में बेस्ट ऑफ 5 योजना समाप्त होगी। इसमें 5 विषयों में न्यूनतम 33% अंक लाने वाले को 6ठे विषय में पास मानकर उत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता था। इसकी नौबत 1.25 लाख से अधिक विद्यार्थियों को अधिकतर गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में आती थी। योजना खत्म होने के बाद परिणामों पर इसका असर दिख सकता है। जिले के मैथिली बालिका छात्रावास क्रमांक 1 में 11वीं की छात्रा का शव खिड़की से लटका मिला है। छात्रा का शव संदिग्ध अवस्था में मिला है। कमरे की दीवार पर लिखे धमकी भरे संदेश ने पूरे मामले को और भी संदेहास्पद बना दिया है। मृतका की पहचान कल्पना जायसवाल, पिता राम कृपाल जायसवाल, निवासी ग्राम पैगम्मा, थाना बाहरी के रूप की गई है। ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय भवन में पूर्व में भी इस प्रकार की संदिग्ध गतिविधियां होती थीं, जिन्हें लेकर कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन शिक्षक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। ग्रामीणों के अनुसार विद्यालय की मुख्य दीवारों को शिक्षक ने बंद कर खिड़की लगवा दी थी, जो अक्सर बंद रहती थी। इससे अंदर की गतिविधियों का किसी को अंदाजा नहीं होता था। वैशाली एवेन्यू कॉलोनी में कॉलेज छात्रा की ड्रम में डुबोकर हत्या के मामले में जांच आगे बढ़ी है। पुलिस सोमवार को आरोपित मनोज उर्फ मोनू को पूछताछ के लिए भोपाल लेकर पहुंची, जहां उसने बताया कि उसने मृतका का मोबाइल बड़े तालाब में फेंक दिया था। पुलिस ने मौके पर निशानदेही करवाई, लेकिन मोबाइल फोन बरामद नहीं हो सका। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के बिल्किसगंज में शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को कांग्रेसियों ने रोक लिया था। कांग्रेस नेताओं ने मुआवजे और फसल बीमा की समस्याओं को लेकर विरोध जताते हुए ज्ञापन सौंपा था। इसी दौरान शिवराज सिंह जुदा अंदाज देखने को मिला। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्मार्ट मीटर को लेकर भारी विरोध प्रदर्शन हुआ। शाहजहानी पार्क में प्रदेश भर से उपभोक्ता जुटे। उपभोक्ताओं की सरकार से मांग है कि 200 यूनिट तक फ्री बिजली मुफ्त दी की जाए। दरअसल स्मार्ट मीटर को लेकर इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि कई जगहों 5,000 से 2 लाख तक के बिल आए हैं। ग्वालियर, गुना, सीहोर, विदिशा, सतना, इंदौर, देवास, दमोह, जबलपुर जैसे जिलों में किसानों और उपभोक्ताओं को भारी भरकम बिल दिया जा रहा है। एमपी में कफ सिरप कोल्ड ड्रिफ्ट के कारण अब तक 16 बच्चों की मौत हो चुकी है। मौत का यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। छिंदवाड़ा जिले के परासिया में ही 14 बच्चे दम तोड़ चुके हैं, जबकि बैतूल में 2 बच्चों की मौत हुई है। मामले में डॉक्टर प्रवीण सोनी और श्रेसन फार्मास्यूटिकल कंपनी पर केस दर्ज किया गया है।
आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर निलंबित भी किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। विभाग के आधा दर्जन आईपीएस और राज्य पुलिस सेवा अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अफसरों को विभिन्न जिलों में अहम दायित्व दिए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। ग्वालियर ट्रैफिक की चाल सुधारने के लिए 11 महीने पहले पिछले साल दीपावली पर ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन और इन्हें 2 शिफ्ट 12 से 12 घंटे की पाली में चलाना तय हुआ था। फिर भी ई रिक्शा बेलगाम है। ताजा हालात में 3000 ई रिक्शा की भीड़ 2 नंबर में सड़कों को घेर कर घूम रही है। यातायात समिति की बैठक में प्रशासन और पुलिस ने इसकी हामी भरी है। कोतमा से शुरू हुई मां शारदा की पदरथ यात्रा रविवार को पाली नगर पहुंची। जैसे ही यात्रा ने नगर की सीमा में प्रवेश किया, पूरा शहर जय मां शारदा और जय मां बिरासिनी के जयकारों से गूंज उठा। नगरवासियों ने मां की यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया। यह यात्रा 2 अक्टूबर को कोतमा बस स्टैंड परिसर से प्रारंभ हुई थी। 8 अक्टूबर को मां शारदा धाम मैहर पहुंचेगी। गुना में दुकान खाली कराने के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया। किराएदार ने भोपाल में पत्नी के साथ मुख्यमंत्री आवास के पास आत्मदाह करने की कोशिश की, पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया। दुकान मालिक महिला ने किराएदार पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है, जबकि किराएदार का कहना है कि मालिक उसे धमकी दे रहा है। नर्मदापुरम के डबल लाख केंद्र पर टोकन वितरण के दौरान अव्यवस्था को लेकर किसानों में नाराजगी थी। तहसीलदार सरिता मालवीय की गाड़ी से किसान मयूर पटेल को टक्कर लगने और ड्राइवर द्वारा थप्पड़ मारने पर किसान भड़क गए, जिसके बाद तहसीलदार ने माफी मांगी और ड्राइवर पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। छिंदवाड़ा मामले में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोषी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। कोल्ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री पर रोक लगाने और घरों से दवा वापस लेने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। दवाओं पर चेतावनी लिखने और चिकित्सकों द्वारा नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मैनपानी गांव में रुपयों के लेन देन को लेकर पंचायत में मारपीट होने से आहत एक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक लखन यादव का प्रीतम यादव से पैसों का विवाद था। पंचायत में लखन के भाई के साथ मारपीट की गई, जिससे दुखी होकर उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश में कोल्ड्रिफ्ट सिरप की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और दुकानों से स्टॉक जब्त करने के निर्देश दिए हैं। छिंदवाड़ा और आसपास के जिलों में सिरप लेने वाले परिवारों से इसे वापस लेने के लिए अभियान चलाने के लिए कहा गया है। दवाओं की प्रभावशीलता और उन पर लिखी चेतावनी की जांच करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर के भीटा गांव में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक दुखद हादसा हुआ। प्रतिमा ले जा रहा ट्रक 11 केवी की विद्युत लाइन के संपर्क में आने से करंट फैल गया। इस घटना में ट्रक पर सवार 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 10 अन्य युवा घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजस्थान के झालावाड़ में जब्त पाक झंडे वाले गुब्बारों के तार इंदौर से जुड़े हैं। राजस्थान पुलिस और एटीएस की संयुक्त टीम छानबीन में जुटी है। सियागंज के 2 व्यापारियों को हिरासत में लेकर कोतवाली थाने में पूछताछ की जा रही है। जब्त गुब्बारे चाइना के होना बताए गए हैं। कोतवाली टीआई रविंद्र पाराशर के अनुसार उन्हेल झालावाड़ राजस्थान से एसआई अमरनाथ सिंह एटीएस के साथ पहुंचे हैं। मध्य प्रदेश में सतना जिले के बिरसिंहपुर कस्बे में सोमवार को एक बीड़ी कारखाने को हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरों वाली पैकिंग सामग्री का उपयोग करने के आरोप में सील कर दिया गया है। स्थानीय लोगों एवं हिंदू संगठन की शिकायत के बाद प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। ग्वालियर में एकतरफा प्यार में पागल एक स्टूडेंट ने महिला प्रोफेसर को एसिड अटैक से बदसूरत कर देने की धमकी दे दी। आरोपी छात्र ने महिला प्रोफेसर से अनैतिक संबंध बनाने की मांग भी की। घबराई प्रोफेसर ने घटना की शिकायत मुरार थाने में की है। मुरार पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। उसके मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों द्वारा सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा उपयोग पर चिंता जताई है। कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था की ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों में सोशल मीडिया का नशा व्याप्त है। अदालत ने कहा कि इससे दुर्घटना हो सकती है। इस पर रोक लगाना जरूरी। एजुकेशन हब भोपाल को अब राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलने जा रही है। राजधानी में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर आरआरयू का क्षेत्रीय कैंपस शुरू हो गया है। यह आरआरयू का 6ठा कैंपस है, जो फिलहाल
राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में संचालित हो रहा है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की युगलपीठ ने जबलपुर के समीपस्थ मझौली स्थित सुप्रसिद्ध विष्णु वराह मंदिर के अतिक्रमणों व रखरखाव की रिपोर्ट तलब की है। इसके लिए राज्य शासन को 4 सप्ताह की मोहलत दी है। जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद में कलयुगी 2 बेटों ने अपनी 75 वर्षीय मां की कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी। दादी को बचाने आए 18 वर्षीय पोते पर भी हमला किया गया, जिसमें उसका एक पैर कुल्हाड़ी से कट गया। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई। आरोपी दोनों बेटे और उनके साथ आए अन्य लोग फरार हो गए। प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ कफ सिरप के सेवन से छिंदवाड़ा जिले में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। इलाज के दौरान एक और मासूम बच्ची की मौत हो गई। इसके बाद जिले में बच्चों की मौत का आंकड़ा 15 तक पहुंच गया है। वहीं बैतूल में भी 2 बच्चों की मौत इसी सिरप के सेवन से हुई थी। इस प्रकार अब तक कुल 17 मौत हो चुकी हैं। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सोमवार को आरोप लगाया कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी अल्फानार सऊदी अरब की है और इसके अधिकारियों में पाकिस्तान के नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इससे खातों, पैन कार्ड और बिजली बिल की जानकारी असुरक्षित हो सकती है। हाई कोर्ट में आम्बेडकर प्रतिमा स्थापना के मामले में चर्चाओं में रहे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता अनिल मिश्रा पर क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि अधिवक्ता मिश्रा ने इंटरनेट मीडिया पर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को लेकर विवादित टिप्पणी की। इसे शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने संबंधी कलेक्टर के आदेश का उल्लंघन मानते हुए मामला दर्ज किया गया है। प्रदेश में अगले 1 वर्ष में विकास के कौन कौन से काम प्राथमिकता के आधार पर होंगे, इसका रोड मैप मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में तय किया जाएगा। इसके लिए 7 और 8 अक्टूबर को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में 2 दिवसीय कलेक्टर कमिश्नर आईजीएसपी कॉन्फ्रेंस होगी। इसमें 30 मंत्री और 200 अधिकारी शामिल होंगे। दतिया जिले में रविवार की रात प्रशांत की जिंदगी की आखिरी उम्मीदों की रात थी। फोन पर पत्नी से बात करते करते उसने दतिया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। प्रशांत ने प्रेम विवाह किया था। उसकी पत्नी मामूली विवाद के बाद 1.25 साल के बेटे को लेकर सूरत मायके चली गई थी। प्रशांत लगातार प्रयास करता रहा कि पत्नी आ जाए। तमिलनाडु में बने जहरीले कफ सिरप के सेवन से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक और बच्ची की मौत हो गई, जिससे राज्य में मरने वालों की संख्या 17 हो गई है। सिरप में डायथिलीन ग्लाइकाल की मात्रा अधिक पाए जाने के बाद तमिलनाडु सरकार ने कंपनी के उत्पादन पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश पुलिस की एक विशेष जांच टीम को तमिलनाडु भेजा गया है। मध्य प्रदेश के सतना से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष सतीश शर्मा के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज किया गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने रविवार रात एफआईआर कायम की। प्रकरण कायम होने के बाद पुलिस शर्मा की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश में मानसून अपनी विदाई से पहले जमकर बरस रहा है। कई जिलों में लगातार झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। इससे अब रातें भी ठंड होने लगी हैं। सोमवार को प्रदेश के कई जिलों में हल्की से भारी बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटे 10 से ज्यादा जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। अब भोपाल को अब राष्ट्रीय सुरक्षा शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान मिलने जा रही है। राजधानी में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर आरआरयू का क्षेत्रीय कैंपस शुरू हो गया है। यह आरआरयू का 6ठा कैंपस है, जो फिलहाल राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आरजीपीवी में संचालित हो रहा है। मध्य प्रदेश के सागर जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि लेने के बाद भी घर निर्माण न कराने वाले हितग्राहियों को नगर निगम प्रशासन ने अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। शहर के 48 वार्डों में 182 हितग्राही ऐसे पाए गए हैं जो 2,50,000 रुपए राशि लेने के बाद भी मकान नहीं बना पाए हैं। निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बीएलसी घटक की 2,50,000 की तीनों किस्तों में प्राप्त करने वाले हितग्राहियों के निर्माण कार्य की जांच की गई। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति द्वारिकाधीश बंसल की युगलपीठ ने एमबीबीएस काउंसलिंग में भाग लेने वाले छात्रों से प्रोसेसिंग फीस के रूप में 10 लाख रुपये लेने के नियम को चुनौती के मामले में जवाब तलब कर लिया है। सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,328 रुपये प्रति क्विंटल है।
मंडियों में अभी दर 4 से 4,500 रुपये के बीच है। किसानों को नुकसान न हो, इसके लिए सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इसमें समर्थन मूल्य से कम दर पर उपज बिकती है तो अंतर की राशि सरकार देगी। यह सुविधा योजना में पंजीकृत किसानों को मिलेगी।